हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्यारा प्रेम सर और हाजिर हुआ हूं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों के सामने फिजिक्स का एक और वीडियो लेकर, जिसमें मैं बात करने वाला हूं बच्चों राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स की, क्योंकि उनका जो कल 1 अगस्त को पेपर होने वाला है वो पेपर है बच्चों उनका फिजिक्स का। ठीक है, और उसी पेपर के लिए मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं एक मॉडल पेपर, या जिसको मैं कह सकता हूं एक मॉडल पेपर का वन शॉट लेकर हाजिर हुआ। उम्मीद है बेटा कि आपने जो हमारे पहले जो वीडियो अपलोड कर रखे थे यूनिट 1, 2, 3, 4, उनके आपने बहुत अच्छे से क्या देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, क्वेश्चंस देखे होंगे और उनको अच्छे से कवर कर लिया होगा। हम मॉडल पेपर इस पर्पज के लिए बनाते हैं कि एक तो आपकी तैयारी का अनुमान लग पाए, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि अगर ऐसा पेपर आता है तो हम तो बहुत अच्छे से उसको क्लियर करने वाले हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट जो अपने पास बात है वो ये है कि जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े अब तक, उनके लिए ये मॉडल पेपर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो जल्दी से बच्चों आपको क्या करना है, इस मॉडल पेपर का एनालिसिस करना है, अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करना है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है बेटा, तो मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूं कि आप 7792929796 99282894 और भाई साहब कितने नंबर, 4939 पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आप कांटेक्ट कर लीजिए व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर हम आपको इनके नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। क्लियर यहां तक की बात? चले आगे, चलो फिर आगे चलते बेटा। अपन आगे जैसे ही अपन मॉडल पेपर की ओर बढ़ते हैं, तो मॉडल पेपर मैंने यूनिट वाइज, आपको पता है कि मेजर क्वेश्चन यूनिट वाइज कितने आते हैं, दो दो आते हैं आपके पास, सभी को ये बात पता है। तो यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उससे जो मेजर क्वेश्चन है बेटा, एक मैन है और एक अथवा है। मैं उम्मीद करूंगा ऐसी, और मेरी बात आप सभी प्यारे बच्चे मानने वाले भी हैं, इसका भी मुझे भरोसा है। और वो उम्मीद ये है कि आप कोशिश करना इन दोनों क्वेश्चंस को पढ़ने की, मतलब 8 क्वेश्चन तो आपको पढ़कर जाने ही है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बच्चे अभी तक भी कुछ नहीं पढ़े होंगे और इंतजार कर रहे होंगे इस मॉडल पेपर का। क्या है बेटा? कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने में शास्त्रीय भौतिकी क्यों असफल रही, प्लांक की क्वांटम परिकल्पना की क्या करनी है, आपको विवेचना करनी है। ये यूनिट नंबर फर्स्ट का मेन क्वेश्चन रहने वाला है। बात करूं बेटा मैं इसी यूनिट नंबर फर्स्ट के अथवा वाले क्वेश्चन की, तो बेटा क्या लिखा है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के कथन को लिखिए, इसके अनुप्रयोग द्वारा हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था की क्या ज्ञात करनी है, ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। क्लियर है? दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको कवर करके जाने हैं। फिर दोनों में से चाहे इसी सीक्वेंस में अगर ये छपते हैं तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, अगर दोनों में से एक भी पेपर में छपता है तो फिर भी हमारी फिर से बल्ले बल्ले हो जाएगी। दोनों आएंगे तो बल्ले बल्ले, और एक आएगा तो बल्ले बल्ले। ओवरऑल हमें बल्ले बल्ले का आनंद उठाना है। बात करें आगे, बात करूं बेटा मैं आगे यूनिट नंबर सेकंड की। किसकी बात करूं बेटा मैं? यूनिट नंबर मैं सेकंड की बात कर रहा हूं। और यूनिट नंबर सेकंड अपने पास ये रही, वो उल्टा सुल्टा सीक्वेंस हो गया, उसमें कोई बड़ी आपत्ति नहीं है। देखो इधर नेक्स्ट बेटा, एक विमीय अनंत गहरे कूप 1D बॉक्स में गतिशील कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण हल कीजिए तथा आइगेन फलन एवं आइगेन ऊर्जा का जो मान है, आइगेन मान है, वो आपको क्या करना है, प्राप्त करना है। यूनिट नंबर सेकंड का मेन क्वेश्चन। बात करूं मैं इसी यूनिट के अथवा वाले क्वेश्चन की, तो आयताकार विभव प्राचीर क्या है, क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर इसके पारगमन गुणांक की गणना कीजिए तथा इसके अल्फा क्षय एवं इसके अनुप्रयोगों को आपको क्या करना है, समझाना है बेटा। इनके अनुप्रयोगों क्या करना है, आपको समझाना है। क्लियर है बात? बात करूं बच्चों अब मैं यूनिट नंबर थर्ड की। थर्ड भी बहुत शानदार रहने वाली है, और थर्ड जब शानदार है तो उसी शानदार तरीके से हम इसका आगाज कर देंगे। अगर ये क्वेश्चंस आप अगर पढ़ के जाते हैं
तो यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, जिसका आप आइडिया लगा भी नहीं सकते हैं। समझ रहे बच्चों? नेक्स्ट है, एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र के लिए श्रोडिंगर समीकरण स्थापित कीजिए तथा ऊर्जा आइगेन मानों का व्यंजक प्राप्त कीजिए। सिद्ध कीजिए कि इसके ऊर्जा स्तर समदूरस्थ होते हैं। ये यूनिट नंबर फर्स्ट का बेटा पहला क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन। बात करूं बच्चों में इसके अथवा क्वेश्चन की, तो हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण के चर पृथक्करण विधि द्वारा त्रिज्यीय तथा कोणीय समीकरणों के क्या करना है, विभाजित आपको करना है। ये इसका क्या है, अथवा वाला क्वेश्चन रहने वाला है। बात करूं बेटा लास्ट एंड जो फाइनल यूनिट अपने पास रहने वाली है, यूनिट नंबर फोर्थ। और यूनिट नंबर फोर्थ आते आते आपको अपनी प्रिपरेशन का आइडिया लग चुका है कि आप कितने गर्त में हैं और आप कितनी ऊंचाइयों पर हैं। क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चंस भी अभी बहुत अच्छे से लर्न नहीं किए हैं तो बेटा शायद आप अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका पेपर बैक रहता है तो कहीं ना कहीं आप वापस से साल खराब करने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी का वही नियम है जो पहले वाला था, अभी चेंज हो जाए तो बात अलग है, बाकी तो बेटा आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। अब वो पहले वाला शेड्यूल नहीं है कि आप 2-4 बातें पढ़ के और पास हो जाएंगे, नहीं। यूनिवर्सिटी को चाहिए मैटर, यूनिवर्सिटी को अब चाहिए पढ़ने वाले बंदे, पढ़ने वाले बंदियां। वो ही क्या कर सकते हैं बेटा, वो ही क्या कर सकती है यहां पर, वो ही क्या कर सकती हैं, अच्छे से एनालिसिस यहां पर कर सकते हैं। बात करूं यूनिट नंबर 4 की, तो स्टर्न और गैरलैक प्रयोग का शब्द चित्रण सहित वर्णन कीजिए। यह इलेक्ट्रॉन स्पिन तथा अंतरिक्ष क्वांटीकरण को कैसे सिद्ध करता है, इसके बारे में आपको इसकी क्या करनी है, व्याख्या करनी है। क्लियर है बात? बात को बेटा लास्ट एंड जो फाइनल क्वेश्चन है, सामान्य जीमान प्रभाव की शास्त्रीय तथा क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर व्याख्या कीजिए तथा जीमान विस्थापन का आपको क्या करना है, सूत्र व्युत्पन्न करना है। तो ये थे बेटा अपने पास टोटल यूनिट 4 के मॉडल पेपर के क्वेश्चन से। और ये मॉडल पेपर क्वेश्चंस का वन शॉट रहने वाला था, जिसमें हमने आपको ये क्वेश्चन एनालिसिस करवाए हैं, बताए हैं कि ये आपके पेपर में आने की पूरी उम्मीद रखते हैं। लास्ट टाइम कहूंगा कि अगर किसी बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कम से कम इन 8 क्वेश्चन को तो एक बार बहुत अच्छे से एनालिसिस कर जाना, ताकि आपके पेपर में जब आए तो आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो मिलते हैं बच्चों अब एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनाने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। लास्ट टाइम जाते जाते एक ही बात कहूंगा कि अब बस एक ही सहारा है, वो वासुदेव है। उसका नाम आप लगातार अपने मन में एनालिसिस करते रहिए, लगातार लाते रहिए और कहते रहिए हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। क्योंकि जब ये चलता है ना तो इसका चमत्कार क्या हो जाए हमें कोई आइडिया नहीं होता है। तो जो बच्चे नए हैं चैनल पर अभी, तो वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को हिट कर लेंगे और नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर इसके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनाने हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम। और कहता हूं ना हमेशा हरे कृष्ण प्रभु।